हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे घेर वाला प्लाज़ो कम कपड़े के साथ। तो अगर आपके पास कपड़ा कम है और आप चाहते हैं थोड़ा सा फ्लेयरी प्लाज़ो बनाना, तो इस वीडियो की हेल्प से आप वो ईज़िली बना पाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो कपड़ा लेना है वो एटलीस्ट आपके पास 2 मीटर होना चाहिए। इससे कम कपड़े में बनेगा बट आपके पास वो फ्लेयर है वो नहीं अच्छा आएगा। तो 2 मीटर कपड़ा एटलीस्ट आपको लेना ही लेना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास कपड़ा है वो 2 मीटर से कुछ इंचेस एक्स्ट्रा है, यानी कि 5-6 इंचेस आप एक्स्ट्रा मान सकते हैं इसको। इससे ज़्यादा ये कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है। इसकी जो विड्थ है वो 39.5 इंचेस है और जो रेडी लेंथ मुझे चाहिए वो 38 इंचेस चाहिए। तो मुझे इसमें से कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल ठीक है। तो आपकी जो विड्थ है कपड़े की वो इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी लेंथ है प्लाज़ो की, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए मिनिमम। और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप फोल्डिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं कपड़े को, या फिर अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे तो कट कर दीजिए नीचे से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरीके से एक निशान लगाना है 3 इंच पर। उसके बाद हमें अपना हिप्स का जो साइज़ है वो निकालना है। तो देखिए, हिप साइज़ लेना है हमें, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 42 हिप साइज़ है, उसको 4 से डिवाइड किया 10.5 आया। 2 इंचेस हमने उसमें ऐड किया तो 12.5 इंचेस हमारे पास आता है। ठीक है, तो 12.5 इंचेस फिर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो देखिए, फिर से समझिए, बिल्कुल कॉर्नर से हमें निशान लगाना है एक 3 इंच पर। ठीक है, उसके बाद 3 इंच से फिर दोबारा से मेज़र करना है हमें 12.5 इंच, जो हमने अपना हिप का फॉर्मूला लगाकर उसको निकाला है। तो ये साइज़ आपको अपने कोई भी आप हिप साइज़ हो, आप सब में सेम फार्मूला लगाएंगे। हिप साइज़ लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, उसमें 2 इंचेस ऐड करेंगे। इसमें आपको सेम अलाउंस भी ऐड नहीं करना है। अगर अगर आप ज़्यादा सीम अलाउंस यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं, तो आप इसको आधा इंच और एक्स्ट्रा यानी कि 13 इंच पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है दोनों साइड, और फिर इनको इस तरीके से इंची टेप की हेल्प से मिलाते हुए कुछ इस तरीके से आप तिरछा इसको निशान लगाएंगे। तो आप जब दोनों निशानों पर इंची टेप लगा कर इस तरीके से मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको शो होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए, कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि एक तरफ कम होगा कपड़ा और एक तरफ ज़्यादा होगा। दोनों पैटर्न्स में यही शो होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे दोनों इस तरीके से। ठीक है, अब आपके पास जो पैनल्स हैं, एक 2 पीसेस में होगा और एक जो है वो सिंगल पीस में होगा, क्योंकि वो एक साइड से जॉइंट है। उसे हम कट करेंगे बाद में। ठीक है, उसे कट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें क्या करना है, मतलब जो हमारे पास पीसेस हैं उन्हें इस तरीके से एक साथ रखना है, और जो पीस छोटा बड़ा हो रहा है, अगर हो रहा है छोटा बड़ा, तो देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा था, तो इसे यहाँ से हम इस तरीके से कट कर लेंगे इस टाइम पर। अगर बिल्कुल बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे अपना प्रोसीजर करिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इसमें गैप है तो उसी टाइम पर इसको छाँट दीजिए यहाँ पर। अब आते हैं हम अपने आसन का निशान लगाने के लिए। आसन का निशान लगाने के लिए आपको सिंपली जिस तरफ हमने 3 इंच कपड़ा स्टार्टिंग में छोड़ा था, निशान लगाया था, वहाँ की तरफ आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें रखना है। अब हम यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि लेंथ आप इस टाइम पर अपनी मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास लेंथ बिल्कुल फुल है। मैं इसमें जो कपड़ा है बेल्ट में ऐड करूँगी, बट सिर्फ उसे इनर साइड में ऐड करूँगी, ऊपर की तरफ मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ फोल्डिंग के लिए बेल्ट का कपड़ा जो है वो यूज़ करूँगी। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच पर एक निशान लगाना है, और उसके बाद इस निशान को हम इस तरीके से लगाएंगे ऊपर की तरफ छोड़ते हुए, यानी कि इंची टेप को 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए हम यहाँ पर 12.5 पर निशान लगा देंगे। और अगर आपको ये 1.5 इंच छोड़ने वाला थोड़ा अजीब लग रहा हो, तो सिंपली जितना आपका हिप साइज़ आया था, जैसे 12.5 आया था, उसमें से हम 1.5 इंच कम कर देंगे तो 11 इंच आ जाएगा। तो इस तरीके से जितना आपका हिप साइज़ आए उसमें से आप 1.5 इंच माइनस करके फिर आप निशान लगा सकते हैं, या फिर इंची टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए जितना आपका हिप साइज़ का फॉर्मूला आया था उसके अकॉर्डिंग आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की तरफ।
अब हमें इसकी जो लेंथ है उसे मेज़र करना है ऊपर की तरफ से, ठीक है। स्टार्टिंग से जहाँ से हमने आसन के लिए मार्क किया है इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 39.5 पर इस तरीके से मार्क करती जा रही हूँ और इंची टेप को थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ लेते जाएंगे और नीचे की साइड से भी आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपका कपड़ा नीचे घूम रहा है उसी तरीके इंची टेप को आपको घुमाते हुए रखना है, क्योंकि जो कॉर्नर एक साइड से निकला हुआ है उसे हमें छांट कर बिल्कुल बराबर करना है। तो ये तभी होगा जब आप इस तरीके से इंची टेप को सही तरीके से रखते हुए कपड़े को छांट देंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना जो कपड़ा है वो मेरे पास एक्स्ट्रा आया है और अब मैं इसे जिस तरीके से मार्क हमने किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम इस कपड़े को छांट देंगे। तो ये जो कपड़ा हम छांटते हैं ये थोड़ा सा गोलाई में निकलता है, आपको शायद दिख रहा है इस टाइम पर सीधा है ये, बट ये सीधा नहीं होता, हल्का सा एक कर्वी शेप में आता है, तभी ये फ्लेयर आएगा आपका नीचे की तरफ से। अदरवाइज़ अगर आप इसको सीधा कट कर देंगे तो ये फिर कॉर्नर इसका निकल जाएगा और ये लटकेगा। अब हमने आसन का जो निशान लगाया था उसे हम कट कर देंगे। आसन के लिए एक बहुत जो मिस्टेक हम करते हैं हमेशा कि बहुत डीप शेप दे देते हैं, बट आसन की शेप हमें बहुत डीप ना दे करके बहुत हल्की सी शेप देनी होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपको आसन जो है वो खिंचेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आसन की तरफ से आती हैं। तो अब देखिए मैंने इसके उल्टे सीधे किस तरीके से निशान लगा लिए हैं ताकि मुझे कपड़ा स्टिच करते टाइम पता चल जाए कि कपड़ा कहाँ से उल्टा है और कहाँ से सीधा है। और अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हमारे पास जो टोटल पैनल्स हैं वो 4 पैनल हैं, ठीक है। 4 पैनल्स हैं, उनको हम 2 पर निशान लगा देंगे फ्रंट के लिए और 2 पर लगा देंगे बैक के लिए। कोई भी 2 आप फ्रंट के लिए यूज़ करें, कोई भी 2 बैक के लिए यूज़ करें, चारों सेम है तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैं फिर भी आइडिया के लिए यहाँ पर मार्क कर ले रही हूँ फ्रंट पैनल 2 पर और 2 पर मार्क कर लूँगी बैक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले 2 फ्रंट वाले जो पैनल्स हैं उनको इस तरीके से आपस में जोड़ना है, आसन जोड़ेंगे और फिर बैक वाले का आसन जोड़ेंगे और फिर आगे का मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आसन जोड़ने के लिए हमें इस तरीके से जो पैनल्स हैं उनको आपस में लेना है और डबल स्टिच के साथ हम यहाँ पर आसन जोड़ेंगे। पहले हमने एक स्टिच लगाई है, फ्रंट साइड से पहले हम रखेंगे कपड़े को और एक स्टिच लगा देंगे और कपड़े को इस तरीके से फ्लिप करेंगे और फिर आएंगे बैक साइड में। तो इस तरीके से स्टिच लगाने से आपका जो आसन है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगा, थ्रेड्स वगैरह निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो है आपको इंटरलॉक की भी इसमें ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से कीजिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका जो आसन है वो जुड़कर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इतनी स्टिच लगाई है, इसके बाद फिर आएंगे सीधी साइड और वहाँ से टॉप स्टिच लगाकर बिल्कुल फाइनल जो फिनिश है इसको देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये दिखेगा, बैक साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लुक आएगी। तो इसी तरीके से हम अपना जो दूसरा पैनल है उसको भी आसन जोड़कर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम साइड स्टिच लगाने के लिए भी हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे। पहले बिल्कुल सीधी साइड आएंगे हम इस तरीके से और सीधी साइड में भी हम कोने पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे, मतलब बिल्कुल एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो ऊपर से नीचे तक आप इस तरीके से बहुत हल्का हल्का सा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे पलटेंगे और फिर आएंगे हम इसके उल्टी तरफ वाली निशान पर, ठीक है। जो उल्टी वाली साइड है वहाँ से फिर हम स्टिच लगाएंगे जहाँ पर ओरिजिनली हमें से स्टिच लगानी थी। तो देखिए इस तरीके से हम जो स्टिच लगाएंगे तो बिल्कुल सेम आसन की तरह, जैसे हमने आसन पर स्टिच लगाया पहले उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया कपड़े को, जिससे कि वो जो धागे वगैरह हैं वो नहीं दिखेंगे। सेम इसी तरीके की फिनिशिंग आपकी साइड वाली स्टिच में भी आएगी। बस साइड स्टिच में आपको टॉप स्टिच नहीं देनी है इसमें, और डबल स्टिच हम इसमें ज़रूर लगाएंगे। प्लाज़ो में डबल स्टिच बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा खिंचाव वगैरह पड़ता है तो मज़बूती रहती है प्लाज़ो में। तो देखिए इस तरीके के साथ हमें दोनों जो साइड्स हैं वो जोड़कर कंप्लीट कर लेनी है। अब हम यहाँ पर नीचे से आसन को जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए दोनों आसन वाली जो स्टिच है
उनको आपस में हम इस तरीके से मिलाएंगे और आसन वाली साइड से लेते हुए हम पैरों की साइड आएंगे। और इस वाली स्टिच में हमें सीधी तरफ से शुरू ना करके सीधा डायरेक्ट उल्टी वाली साइड आ जाना है, क्योंकि अगर इसमें आप करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसको पलटने में, और इसके जो आसन है उसमें खिंचाव आने का डर होता है। तो इसलिए सिर्फ एक ही आसन की जो पैरों की साइड वाली स्टिच होती है ना, इसी में हमें नहीं करना है। अदरवाइज़ आप पूरे जो प्लाज़ो की जो स्टिचिंग है उसमें आप इस तरीके से स्टार्ट करिए सीधी वाली तरफ से, और फिर आप आइए अपनी बैक साइड में, मतलब उल्टी वाली साइड बाद में आइए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम इसको छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो पहले हमें स्टिच लगा लेनी है आसन की, और उसके बाद इस तरीके से हल्का हल्का सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स वगैरह हैं वो इससे भी कवर हो जाएंगे। इसमें बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि आपको कपड़े को सेट करना होता है बार बार। और अगर आप स्टार्ट करते हैं सीधी वाली साइड से तो उसमें आपको इतना टाइम लगता नहीं है, बस आपको सीधी एक स्टिच लगानी है, उसको फ्लिप करना है, बैक साइड आना है और स्टिच लगानी है। तो वो बहुत आरामदायक प्रोसेस होता है। बट कोई बात नहीं, कपड़े की फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगे बिल्कुल लगाएं, लेकिन कपड़े की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो देखिए दोबारा जो एक फाइनल स्टिच है इसी के ऊपर हम लगा देंगे, और इसके साथ जो हमारा इसका जो नीचे का फ्रेम है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी आती है बस इलास्टिक की। इलास्टिक के लिए मैं इसमें कपड़ा जोड़ रही हूँ सिर्फ अंदर की साइड जो फ्लिप होगा, बाहर की साइड ये पट्टी नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरे पास जो कपड़ा था वो इतना था कि मुझे इसमें ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ अंदर के लिए जो जॉइंट साइड होती है, अंदर सॉरी फोल्डिंग साइड होती है, वहाँ के लिए इसमें कपड़ा कम पड़ रहा था। तो प्लाज़ो का कपड़ा था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें से कुर्ती का कपड़ा यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से पट्टी को जोड़कर तैयार कर लिया है, और अब हम यहाँ पर इसे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो पट्टी हम जोड़नी स्टार्ट करेंगे उल्टी वाली साइड से। इस तरीके से देखिए उल्टी साइड से मैंने पट्टी को जोड़ना शुरू किया है। तो देखिए इसके बाद टॉप स्टिच भी लगा दी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग से जो पट्टी है वो सेट हो गई है, और इसे फोल्ड करने में भी आसानी होगी। अब इसके बाद हमें लेनी है इसमें इलास्टिक। अब इलास्टिक आप कितनी लेंगे, जितनी आपकी वेस्ट हो उसमें से आप 4 to 5 इंचज़ माइनस कर दें। ये डिपेंड करता है आपकी इलास्टिक पर कि उसमें इलास्टिसिटी कितनी है। तो आप 4 to 5 इसको माइनस कर सकते हैं अपनी फुल वेस्ट में। और फिर उसके बाद आप अपनी इतनी साइज़ की इलास्टिक लें और उसे राउंड इस तरीके से जॉइंट कर लें। बेल्ट पट्टी में इस तरीके से इंसर्ट करें और थोड़ा थोड़ा स्टिच करते जाएं और कपड़े को सेट करते जाएं इस तरीके से। ये बिल्कुल इजी वे होता है। तो आप इस तरीके से देखिए पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे। बस ध्यान रखें कि जो सिलाई है वो हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी इलास्टिक इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एंड में अगर आपके पास जो थोड़ा बहुत कपड़ा अगर बेल्ट का जो वो एक्स्ट्रा बचता है उसे इस तरीके से प्लेट्स डालकर हम यहाँ पर स्टिच को पक्की करते हुए यहाँ पर कट कर लेंगे। अब देखिए आप इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है ताकि जो गैदर्स हैं वो चारों तरफ पूरे में जो है वो बराबर आ जाए। और इस तरीके से कपड़े को खींचते हुए जो बेल्ट है इलास्टिक को खींचते हुए हमें एक स्टिच बीच में लगानी है, जिससे कि इलास्टिक घूमे ना। अदरवाइज़ अगर आप ये स्टिच नहीं लगाएंगे तो इलास्टिक घूम जाएगी और ये आपके जो प्लाज़ो का लुक है उसको ख़राब कर सकती है। तो ये वाली स्टिच बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो प्लाज़ो है वो ऊपर से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें इसकी बॉटम फोल्ड करनी है। अब बॉटम फोल्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके कपड़े की विड्थ कितनी थी, आपने कितना फोल्डिंग इसमें मार्जिन लिया था। तो मेरे पास तो भाई ज़्यादा मार्जिन इसमें था नहीं कपड़े में, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसमें फ़ोल्डिंग सिर्फ और सिर्फ आधा इंच की दूँगी। नाम मात्र ही फ़ोल्डिंग मैं इसमें दे रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें फ़ोल्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आधा इंच कपड़ा यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर इसकी फ़ोल्डिंग कर दी है। और इसी के साथ ये प्लाज़ो बनकर बिल्कुल कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
बाय बाय।